नहीं बोले क्या? हो गई तो 16 घंटा वाच टाइम गया करीब, शानदार वाच टाइम। 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए आपके इस वीडियो में। आई डोंट नो मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन ये क्या स्टेज लगा दिया आपने? मैं तो ऊपर जाऊंगा ना। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक मिनट लाइन पे रहिएगा, एक मिनट और मत करिए। आई के सर, सात मंगवा लीजिए। आई के सर आना। सात सात सात, 4 नहीं 7। थंबनेल लगाओ मेरा। हेलो मैं तो यार कट जाऊंगा यार, हेलो। ये इनको हटाना पड़ेगा यार। हेलो, 7 बोल रहा हूँ सर, 4 नहीं। 7 7 7। हाँ ठीक है। सर एक मिनट हमें जा रहा हूँ। मतलब जल्दी करो क्लास में। वो स्टेज थोड़ा सा हटाने पड़ेगा क्योंकि हाँ जसो, हाँ जसो यार ऑनलाइन है अभी 7 बजे। हाँ चले जाओ। ओ हाई, ये इनको आगे ही कर दो, इस साइड में खिसका दो सर। हाँ ऐसे बस इसको करो इसके ऊपर। आगे नहीं। यूएसबी और कुछ नहीं लाना है ना। हाँ बस एक पे सब एक जगह रखोगे क्या?
आपका पीडीएफ और कुछ है? हाँ यही है ना? और अच्छा ये क्या बोल रहा हाँ है? ये काफी बहुत लगता है। यार ये बंदा मतलब थंबनेल क्या खतरनाक बना देता है यार। हाँ हैं? हम मेरे पसंद आता है। तो राजस्थान में आप ही दिख रहे हैं। पूरे राजस्थान में हमें राजस्थान को उद्भव आपने कैसे उद्गम स्थल देखी? हाँ जी मैं सोई था में। मंगोली के कैसे किस लोग की जानते हैं। सही है ना? हाँ बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। हेलो मैं ऊपर जाके बाद में थोड़ी करूँगा। खुली हवा और सांस लेकर आती हूँ। इसकी डॉल्फी बाइक शुरू करती हूँ। हाँ घूम कर आइए, कोई दिक्कत नहीं। कर दो क्या स्टार्ट? ओके सर बिल्कुल कर दीजिए। आवाज आनी चाहिए। चालू ही है, स्टॉप स्ट्रीमिंग चालू ही है? ये यहाँ से चालू है, डायरेक्ट यहाँ से करना है लाइव। कर दीजिएगा। कमेंट्स देखेंगे? श्री संकल्प क्लास के थोड़ा टेढ़ा नहीं आ रहा। ठीक है। सही है ना? ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। इसको इसको लाइन थोड़ा सा कर दे स्टार्ट। पाँच मिनट ओके ओके यस। हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी को राम राम। शाम के 6 बज चुके हैं और आपका दोस्त यादराम आपके सामने हाजिर हो चुका है। क्या आवाज आ रही है आपके पास में? मेरी आवाज आ रही है? पहले दोस्तों नमस्कार करते हैं आप सभी को। फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए और हमारे सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। जो पिछली क्लास थी उसके आगे की क्लास आज है, तो फटाफट से मुझे लाइव आकर के बता दें कितने बच्चे आ चुके हैं। फटाफट से मैं आ चुका हूँ आपके सामने, लाइव आ चुका हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं, 4 बच्चे देख रहे हैं अभी, केवल 4 बच्चे। मोनू शर्मा नमस्ते सर जी, कैसे हो? बस बढ़िया है मोनू जी। ईश्वरलाल शर्मा जी नमस्कार करते हैं। ईश्वरलाल सैनी है, शर्मा है, ठीक है जो। नमस्कार, आ जाओ भाई। आप सभी को राम राम। आप सब कैसे हैं ये बताओ पहले तो। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। हेमंत कुमार जी सैनी राम राम सर जी नमस्कार। कल्याण सिंह गुड इवनिंग सर। निकिता चौधरी जी हेलो हेलो नमस्कार। राकेश कुमार पचार सेवा गुड इवनिंग सर नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपका। आप क्लास से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अब मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करें। मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है, फटाफट से बता दें। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस। गुड इवनिंग बनवारी लाल जी कुमावत, नमस्कार करते हैं बनवारी जी आपको। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही अच्छी सी क्लास है, बता दूं आपको। आप देख रहे होंगे थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान के भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम वो चीजें पता करेंगे जो पिछली क्लास में बाकी रह गई थी। जो पिछली क्लास मतलब कल की क्लास में जो चीजें हमने छोड़ दी थी उन चीजों पर और बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से मुझे बता दें एक बार, सभी बच्चे मुझे यस लिख करके बता दें कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और कोई आवाज में और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बता दें प्यारे दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया आप सभी का। हाँ राजेश कुमार पचार सेवा कह रहे हैं सर आवाज आ रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं राजेश कुमार। जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट का काम रहेगा बच्चों। मालीचंद जी नमस्ते, नमस्कार करते हैं मालीचंद जी, आपको बहुत बहुत दिल से नमस्कार करते हैं हम। चलिए हमारी क्लास में आप जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी क्लास पहुंच जाए। बस बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, आप तक मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो ये मेरे लिए काफी है। चलिए खैर आज का जो हमारा सेशन है उसको प्रारंभ करते हैं।
थंबनेल देख लीजिएगा एक बार, बहुत बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। राजस्थान के भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल की क्लास के प्रश्न रह गए थे हमारे, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले वो प्रश्न पढ़ेंगे पहले जो कल की क्लास के और बचे हुए हैं। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्लास को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। क्लास को लाइक तो बनता ही है भैया, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। और आप पढ़ रहे हैं तो इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल तक हमने पता कर लिया था कि राजस्थान के आसपास कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन कौन से राज्यों के कितने कितने जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के कितने जिले उन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। इतनी तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। अब मोटे प्रश्न जो बच गए हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित मोटे प्रश्नों की यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके सामने सीधा सीधा प्रश्न आता है। राजस्थान के सामान्य परिचय से सीधा प्रश्न आता है। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न है, जवाब दे दो फटाफट से, 1 सेकंड में जवाब दो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। जितना जल्दी हो सके आप जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इतना समय हम इन प्रश्नों में लेंगे नहीं। बहुत काम की बात तो यह है कि सबसे जितना जल्दी हो सके आप प्रश्नों के जवाब दिया करें। नमस्ते, हाँ जय बालाजी की, मोनू शर्मा आते ही लाइक कर दिया सर मैंने, बहुत बहुत बढ़िया, आपने ठीक काम किया है, गलत नहीं किया है। चलिए इसका उत्तर पता कर लेते हैं जी। ये प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आपको पता भी है कौन कौन से जिले हैं। अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर की, तो गंगानगर है, बिल्कुल है, गंगानगर है। गंगानगर के साथ में बीकानेर है, आपको कल मैंने बता भी दिया था। बीकानेर के साथ में अगर मैं बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर भी है। और यदि मैं बात करूं बाड़मेर की, तो बाड़मेर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो गंगानगर है और बाड़मेर है, ये 2 ऐसे जिले हैं बच्चों। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और अंतरराज्यीय सीमा पर भी स्थित है। आपको बता दूं कि बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है पाकिस्तान के साथ। या अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? बीकानेर। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा है? जैसलमेर, 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, ये बात समझना। अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? यहां से प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों कि आपसे पूछा जाए, आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए? यदि आपके सामने प्रश्न हो कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। बच्चों बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सीमा पर स्थित है। तो आपको बताना पहले तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे जिलों की संख्या 2 है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। उन जिलों के नाम मैंने अभी आपके सामने अनाउंस किए थे। मैं एक बार फिर से जवाब दे देता हूं, उन जिलों के नाम फिर से लिख देता हूं। एक तो बच्चों गंगानगर और दूसरा है आपका बाड़मेर। कौन है? बाड़मेर। आपके सामने ये दोनों जिले, एक तो ये गंगानगर किससे लग रहा है बच्चों? पाकिस्तान से लग रहा है, देख रहे हो ना, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ में कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है प्यारे बच्चों? ये बनाता है पंजाब के साथ में सीमा। किसके साथ में सीमा बनाता है? पंजाब के साथ में। अगर बाड़मेर की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? बाड़मेर की बात करें तो एक तरफ तो ये किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं राज्य की बात करूं
तो ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर। पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। तो दो ऐसे जिले हैं प्यारे बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा दोनों पर स्थित है। ठीक, ये बात समझ गए आप अच्छे से? तो आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, थोड़ा अंदर का प्रश्न है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा देखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सामने? अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और बता दो, इसका जवाब भी दे दो बच्चों कि कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इसका जवाब आपको देना है अभी के अभी। फटाफट से मुझे जवाब देकर के बता दो दोस्तों कि कितने जिले हैं राजस्थान के जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये बढ़िया सा प्रश्न है आपके लिए। इसका जवाब दे दो यारो, जवाब दे दो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सबका शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया आप देख रहे हैं और आप ठीक जा रहे हैं। जाट सरकार सही उत्तर दे रहे हैं बेटा, कल्याण सिंह भी बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, एमडी गुजर एनकेटी से बिल्कुल एमडी, आपको बहुत मिस किया जाता है। आप कहाँ हैं और तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे तैयारी कर रहे होंगे। आरजे देसी बोल कह रहे हैं 4 जिले हैं सर ऐसे। निकिता चौधरी 2, जाट सरकार 2, राजेश सेवदा 4, एमडी गुजर 2, अशोक मेघवाल बीकानेर केवल बीकानेर के लिए कह रहे हैं, विजय पूनिया जी कह रहे हैं, विकास पूनिया जी कह रहे हैं 2 जिले हैं, एमडी गुजर 2 जिले, निकिता चौधरी जैसलमेर और बीकानेर। बिल्कुल ठीक उत्तर जा रहे हैं आपके। आप एकदम सही दिशा में चल रहे हो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ठीक उत्तर जा रहे हैं मेरे यारों आपके। आप जो उत्तर, कल्याण सिंह बेटा 4 कैसे हो जाएंगे? मैंने यही तो समझाने का प्रयास किया आपको। मैंने यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपके सामने ये शब्द आ जाए ना, ये शब्द आ जाए कौन सा? केवल शब्द आ जाए। देखो इधर, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय, वो अंतरराज्यीय पर नहीं होने चाहिए बेटा। किस पर नहीं होने चाहिए? अंतरराज्यीय सीमा पर नहीं होने चाहिए, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ही होने चाहिए। तो मैंने 2 जिले तो कट कर दिए थे ना अभी आपके सामने। तो फिर बचे कितने? 4 में से 2 गए तो 2 ही जिले बचे यार। कितने जिले बचे? 2 जिले बचे। नाम भी आपको पता होगा ना। नाम एक तो बीच में कौन बचा बच्चों? बीकानेर, शाबाश। और बीकानेर के साथ में जैसलमेर। याद रहे इस बात को, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। अगर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछा जाता है तो आप कहेंगे 2 जिले, राजस्थान के 2 ही जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराज्यीय सीमा पर नहीं होने चाहिए। वो अंतरराज्यीय सीमा पर हुए तो फिर वो दोनों सीमाओं पर हो गए। ठीक है, तो बात समझने का प्रयास करें, आप अपने दिमाग तक बात को पहुंचने दे बेटा। 4 कैसे हो जाएंगे? 4 नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि मैं 2 क्यों कह रहा हूं। आपको समझ में आई बेटा? सबको समझ में आई होगी। विकास पुनिया जी सेवदास के चाय को ये, हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। आरजे देसी बॉय, आप बड़े दिनों बाद वापस आए हैं। राजेश सेवदार, सॉरी सर बेटा, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका प्रश्न पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत रैंडमली है। बहुत जल्दी से आप प्रश्न को पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कायदा ये बनता है कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़े। सबसे बड़ा कारण होता है हमारे क्वेश्चन गलत होने का, सबसे बड़ा कारण होता है कि हम प्रश्न को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया आपने तो उत्तर तक पहुंचने में आपको आसानी हो जाती है। लेकिन यदि हमने प्रश्न को जल्दी जल्दी में पढ़ दिया तो फिर उत्तर तक पहुंच नहीं सकते हम, फिर कुछ ना कुछ अटपटा जवाब दे देंगे हम। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो अब ध्यान रखना, बीकानेर और जैसलमेर 2 ही जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए,
ये अगला प्रश्न है आपके लिए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट ये क्या कहता है कि राजस्थान के कितने जिले केवल कितने जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। अंतरराज्यीय, अब वही बात लागू होती है। उत्तर सही आना चाहिए आपका, उत्तर सही आना चाहिए। फटाफट से जवाब देकर के बताओ, देखें कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। प्रश्न वैसा ही है जो पहले मैंने पूछा आपसे, वैसा ही प्रश्न है। शाबाश मोनू शर्मा, ठीक दे रहे हैं, राइट सर। विकास पुनिया जी, बिल्कुल सर जी, आप बातों को मानते भी हैं तो इसके साथ साथ बेटा आपको फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप इसका जवाब दे दो मुझे, जो प्रश्न आपके सामने आ चुका है उसका जवाब दे दो फटाफट से। प्रश्न है राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है बच्चों। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं होने चाहिए। तो जवाब दे दो, कितने बच्चों का सही जवाब आता है। विकास पुनिया 21 जिले बता रहे हैं, और एक आरजे देसी बोल जी कह रहे हैं कि 27 जिले हैं, और राजेश कुमार 50 सेवा कह रहे हैं 21 जिले हैं। राजेश सेवदा 21 जिले बता रहे हैं, है ना। तो आरजे देसी बोल से मैं ऐसी उम्मीदें नहीं करता हूं कि वो इस तरह के जवाब दे देंगे। आरजे देसी बोल गलत जा रहे हो यार आप। निकिता चौधरी जी 19 कह रही है, जाट सरकार 21 कह रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। कातिल तक नहीं पहुंच सके हम, है ना। बिल्कुल पहुंचना है हमें, कातिल तक पहुंचना है। किसने ये साजिश रची है वहां तक पहुंचना है। देखो आप देखो, आरजे देसी बोल कह रहे हैं 27 कैसे हो जाएगा। हाउ यार 27 कैसे हो जाएगा। टोटल जिलों की संख्या ही 25 है। जो सीमा पर जिले हैं ना राजस्थान के, वो टोटली पूरे ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मिलाकर के 25 जिले सीमा पर है। अब मैं तो उनमें से क्या पूछ रहा हूं आपको, केवल अंतरराज्यीय पर पूछ रहा हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय को तो हटा ही दे रहा हूं, जो अंतरराष्ट्रीय पर है वो तो हो ही नहीं सकता। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब समझ में आ गया होगा। हाँ सॉरी सर, अब समझ में आया सर, मैं अभी पहुंचा हूं, सही बात तक आप पहुंचा हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, आप पहुंच गए, ठीक बात तक आप पहुंच गए हैं। चलिए अब मैं उत्तर देता हूं आपको। देखो टोटल जिले यानी कुल सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है माय डियर, कितनी है भैया। कुल जिलों की संख्या है 25। कितने जिले हैं, 25 जिले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले भी काउंट हो गए और अंतरराज्यीय सीमा वाले भी काउंट हो गए। अब मैंने क्या कहा है, भैया, अब मैंने उत्तर पूछा है आपसे किसका, मैंने उत्तर पूछा है केवल अंतरराज्यीय पूछा है ना। तो 4 जो अंतरराष्ट्रीय थे वो लेस कर दो। अगर 25 में से मैं 4 निकाल दूंगा तो सही उत्तर आएगा 21। जिन बच्चों ने 21 उत्तर दिया था बिल्कुल ठीक उत्तर दिया था। जिन बच्चों ने 21 उत्तर दिया था एकदम ठीक उत्तर दिया था, और जो 27, 17, 19 दे रहे हैं तो उनको समझने की जरूरत है बेटा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। ये आपको लगते छोटे प्रश्न है, हो सकता है आपको छोटे प्रश्न लगे, लेकिन वहां पर आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद आप गलती नहीं सुधार सकते, है ना। तो जितनी गलतियां आपको करनी है यहीं पर कर लीजिएगा, बाद में कोई गलती मत करिएगा, मैं कह रहा हूं आपको, है ना। जितनी गलतियां आपको करनी है एग्जाम हॉल से पहले, जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं जाते हैं उससे पहले जितनी गलतियां करनी कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा उनमें। और जब एग्जाम हॉल में बैठे तो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके बैठे। एग्जाम देने का मजा भी आएगा और सफलता का मजा भी आएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बहुत बढ़िया स्तरीय प्रश्न है आपके लिए। ये भैया अंदर के ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये अंदर के प्रश्न है, बस यहीं से जो राजस्थान का सामान्य परिचय उसी को थोड़ा सा डीप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि
राजस्थान के कौन कौन से जिले खंडित रूप में पाए जाते हैं या मिलते हैं, दिखाई देते हैं, कुछ भी लिख दो। बताओ भैया कि कौन कौन से जिले हैं जो खंडित रूप में है, दो दो टुकड़ों में है, बता दो, दिखाई देते हैं। मतलब एक तो हो नहीं सकता, एक होता तो मैं केवल इतना ही लिखता, राजस्थान का कौन सा जिला खंडित दिखाई देता है। अब राजस्थान के ऐसे दो जिले बताने हैं या ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जो खंडित का मतलब टूटे हुए नजर आते हैं। तो जिलों के नाम बता दो बच्चों, फटाफट से आगे बढ़ता हूं। फिर पहले आप जवाब दो। शाबाश शाबाश मेरे लाडलो, बहुत सही जा रहे हो बेटा आप। जाट सरकार, हाँ जाट सरकार। राजेश सेवदा कह रहा, राजेश सेवदा निंदा में है कि तुम लेट क्या होगो, कोई बात नहीं भाई। अशोक मेघवाल, सफल होने के लिए गलतियों की मात्रा बढ़ाओ। अरे वाह मेरे लाल, बिल्कुल ठीक आपने। लेकिन जो बच्चे गलत समझ रहे हैं ना इस बात को, उनको समझना चाहिए कि बच्चे का कहने का मतलब यह है कि गलतियां पहले ही जितनी करनी है कर लीजिए आप, बाद में नहीं। अब जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं। दो जिले हैं, एक विकास पुनिया जी कह रहे हैं, विकास पुनिया बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मोगेम कुशवाहा, भैया आपके ऊपर मेरा दिल आ गया यार। दो जिले हैं, एक का नाम है चित्तौड़गढ़, दूसरे का नाम है अजमेर। एक जिले का नाम क्या है चित्तौड़गढ़ और दूसरे जिले का नाम है अजमेर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दो जिले ऐसे हैं जो कि कैसे मिलते हैं। निकिता चौधरी आप भी ठीक जवाब दे रहे हैं। एमडी गुजर साहब एमकेटी, वो केवल चित्तौड़गढ़ के लिए कह रहे हैं, लेकिन बता दूं बच्चों, राजेश गुजर, गुड इवनिंग जी सर, नमस्कार भैया राजेश गुजर, आपको राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलिए खैर, आप जवाब दो बच्चों कि दो जिले कौन कौन से हैं जो खंडित रूप में दिखाई देते हैं। आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है, तो मैं बता देता हूं दो जिलों के नाम। एक तो चित्तौड़गढ़ है बच्चों, कौन है चित्तौड़गढ़ है। केवल प्रश्नों पर बात करेंगे हम, स्लाइड बना करके, मैं कहीं से स्लाइड बना करके, ऐसा नहीं है कि रटे रटाए प्रश्नों को वापस उतारता चलो। यहाँ पर आपके सामने जितने प्रश्न होंगे सारे प्रश्न अपन अंदर से वैसे ही लिखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आपको याद होने चाहिए, बस उद्देश्य यह है। एक तो चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो आपको अगर देखें आप तो चित्तौड़गढ़ जिले का नीचे वाला जो पार्ट देखेंगे ना बच्चों, नीचे वाला जो भाग देखेंगे वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला है, और फिर बीच में आ गया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में यहाँ पर भी जो है वो चित्तौड़गढ़ जिला है। तो ये दो पार्ट हैं चित्तौड़गढ़ जिले के, देखना बच्चों ये दो भाग हैं कौन से जिले के, चित्तौड़गढ़ जिले के। देखना एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दो भागों में बटा हुआ है चित्तौड़गढ़ जिला, खंडित रूप में है, दो पार्ट में है। कौन सा जिला बच्चों, चित्तौड़गढ़ जिला। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीच में जो जिला है उसकी अगर बच्चों में बात करूं तो अजमेर का एक टूटा हुआ भाग यहाँ पर और दिखता है जो राजसमंद के कारण टूटा हुआ नजर आता है आपको। किसके कारण, राजसमंद जिले के कारण टूटा हुआ नजर आता है। तो दो जिले ऐसे हो गए, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा जो जिला है उसका नाम है अजमेर। अजमेर जिला भी आपको खंडित रूप में दिखाई देगा। तो दो जिलों के नाम याद रखने हैं, खंडित रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये खंडित जिले हैं। जबकि एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि कौन सा जिला जो एमपी के साथ में दो जगह सीमा बनाता है। जिला खंडित नहीं है लेकिन सीमा दो जगह बनाता है, और उसका नाम तो आपको पता ही होगा, कोटा जिला। कौन सा जिला बच्चों, कोटा जिला। कोटा जिला एमपी के साथ में दो बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा बनाता है, दो बार सीमा बनाता है। क्लियर है भाई, सबको अच्छे से ये बात याद रखनी है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई होगी उम्मीद कर रहा हूं। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और आगे चल करके हम वैसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की ओर गौर करते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के
कितने जिले अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। बहुत प्यारी सी बात है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है, और आप घबरा जाएंगे। ऐसे प्रश्न का जवाब देने में आप घबरा जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको घबराना नहीं है। आप बता दो फटाफट से कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय सीमा पर स्थित है या अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। फटाफट से जवाब दे दो, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरके देसी गो जी कह रहे 8 जिले, और राजेश सेवदा कोटा, निकिता चौधरी कोटा। वो पहले वाले प्रश्न का जवाब था बेटा। ठीक है, आपका जवाब मुझ तक पहुंच चुका है। आप सभी का नाम मैं लूंगा यहाँ पर। आप जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत ही मन से जुड़े हैं, बहुत ही मन से। एस खटाना जी नमस्कार आपको। हाँ जी, रिश्तेदार आप कहाँ चले गए थे? चलो, विकास पुनिया जी कह रहे हैं 8 जिले बताने हैं सर। जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, पाली, राजसमंद, बूंदी, ऐसा कह रहे हैं। और पूरणमल सैनी कह रहे हैं 8 जिले। राजेश सेवदा भी 8 जिले। और खेमचंद अहिर कह रहे हैं 5 जिले। और खेमचंद अहिर बेटा 5 जिले कैसे हो जाएंगे? कल्याण सिंह 8 जिले, एस खटाना 8 जिले। खेमचंद जरा दिमाग लगाओ बेटा। अंतःस्थलीय का मतलब होता है ऐसे जिले जो राजस्थान के किसी दूसरे जिले के साथ लग रहा हो, वो किसी राज्य के साथ नहीं लग रहा हो, वो किसी देश के साथ भी नहीं लग रहा हो। ऐसे जिलों की संख्या बतानी है। ऐसे जिले कितने हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसे जिलों की संख्या बताओ बच्चों। ऐसे जिलों की कितनी है? एस खटाना, आप क्लास नहीं भेजे सर भैया। एस खटाना जी आपको ऐसा करना चाहिए कि डेली शाम को 6 बजे आप चैनल पर आकर देख लें। लगभग मैं मिल जाऊंगा आपको। विशेष कार्य होने के कारण मैं कहीं मान लीजिए क्लास नहीं ले पाता हूं, तो वो एक अलग बात है। बाकी मैं आपको शाम को 6 बजे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाऊंगा। राजेश कुमार 50 सेवा कह रहे हैं 8 जिले। बाकी सभी बच्चों का अच्छा। खेमचंद अहिर का भी प्रश्न उत्तर बदल चुका है, वो समझ चुका है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझ चुका है। शाबाश। 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। अब 8 जिले कौन कौन से हैं? अगर मैं आपको मैप में ले चलूं, कह रहे बच्चों किसमें ले चलूं? मैप में ले चलूं तो वो 8 जिले दिखाऊंगा मैं आपको कि वो कौन कौन से 8 जिले हैं जो अंतःस्थलीय सीमा पर स्थित है। जो कौन सी सीमा पर स्थित है? अंतःस्थलीय सीमा पर स्थित है। देख लीजिएगा जरा, ये मैं थोड़ा सा इस मैप को बड़ा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भैया, अब देख लो तो समझना। यहां से देखो, अंतःस्थलीय का मतलब वो किसी सीमा पर नहीं हो। चारों तरफ वाले जिलों को तो छोड़ ही देना, है ना। चारों तरफ जो भी जिले आपको दिखाई दे रहे हैं उनको तो छोड़ ही देना। आपको वो जिले ढूंढने हैं जो किसी राज्य या किसी देश के साथ में सीमा नहीं बना रहा। ऐसे जिलों की संख्या पहले तो मैं बता दूं आपको, 8 जिले हैं बच्चों। कितने जिले हैं? 8 जिले। 8 जिले हैं। ऐसे जिलों की संख्या 8 है। अब देखो, पहला जिला एक नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। दूसरा जिला अजमेर। तीसरा जिला ये देखो, ये भीलवाड़ा तो लग रहा है नीचे, तो मत कर देना ऐसी गलती। यहां पर देखो बूंदी, यहां पर देखो टोंक भी नहीं लग रहा है ना, किसी से नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो दौसा, कौन? दौसा। और बात करें तो पाली, यहाँ पे पाली भी है और जोधपुर भी है, दिख रहा है आपको। और ये बीच में आपका राजसमंद भी है। इस प्रकार से आपके 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं जो किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है। इन जिलों की मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूं। इन जिलों की आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूं मैं, तो वो ट्रिक सुनना जरा सा। वो ट्रिक आपके लिए है। ये समझ में आ गया आपको 8 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, अजमेर, बूंदी, टोंक, और आपके सामने दौसा के बाद पाली के बाद जोधपुर के बाद में राजसमंद। और इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। आपको अगर वैसे याद नहीं होते हैं तो एक सूत्र याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है प्यारे बच्चों। और ट्रिक ये है कि जोधा राजा, कौन सा राजा? जोधा राजा आज
जोधा राजा आज, हाँ, पाना, जोधा राजा आज पाना बांट दो, बांट दो। ये लो जी, ये है ट्रिक, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। जोधा राजा आज पाना बांट दो, पाना बांटना है आज पूरा का पूरा हिसाब करना है। जोधा राजा को चेतावनी दे दो और देख लो और समझ लो कि इनके साथ में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इस बात को समझना है आपको। देखो जोधा से क्या बताओगे, जोधा से तो आपको पता ही है ना, जोधपुर लगाना है भाई। क्या लगाना है? जोधपुर, शाबाश, जोधपुर। राजा से लगाना बच्चों राजसमंद, राजसमंद, ये लो जी राजसमंद। अगर आज से लगाना अजमेर, क्या? अजमेर, ये लगा दिया हमने अजमेर। पा से लगाना बच्चों पाली, क्या लगाओगे? पाली। ना से लगाना जी नागौर, क्या लगाओगे? नागौर। बां से लगाओगे बूंदी, बांसवाड़ा मत लगा देना भैया, बां से बांसवाड़ा नहीं लगाना है, बूंदी लगाना है। और टे से तो लगा ही दोगे क्या? टोंक, टोंक लगा दोगे। और दो से लगा दोगे दौसा, क्या लगा दोगे जी? दौसा। कितने जिले हो गए देख लो यार, आपके सामने 8 ही होने चाहिए, 8 से एक भी कम हुआ तो गलत कर रहे हो आप उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, जो कि ना तो राजस्थान के बाहर के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिलों की संख्या 8 है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? ऐसे प्रश्न का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? तो क्लियर है, सब बच्चे बता दोगे 8 जिले, ठीक है। ये 8 वाली बात सबको याद है, 8 वाली बात सबको याद है। याद नहीं है तो ये कि कौन कौन से जिले, आपको क्या याद नहीं है कि कौन कौन से जिले हैं जो किसी राज्य या किसी देश से सीमा नहीं बनाते। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, हम भूल जाते हैं। हम तब भूल जाते हैं कि हमें मैथ का ज्ञान होगा, तब तो कर दोगे जवाब, तब तो दे दोगे, या फिर आपको याद किए हुए हैं तो भी कर दोगे। लेकिन आप यहां पर केवल रैंडमली पढ़ रहे हो और बाद में प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हो। देखो कई बार क्या होता है, कई बार मायने रखता है ये बात कि पेपर में समय कितना, पेपर देने के लिए, पेपर का जवाब देने के लिए आपके पास में समय कितना है, तो वो भी खास बात हो जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप कैसे पेपर को हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो याद रखें, अगर आपको याद है तो आप तुरंत जवाब दे दोगे, विद इन 2 सेकंड जवाब दे दोगे, विद इन 1 सेकंड जवाब दे दोगे। आपको याद है तो सीधी सी बात है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है भैया, देखो चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो और कोई सा विषय हो जीके से संबंधित, चाहे वो कल्चर हो, आप समझिए, इस बात को समझने का प्रयास करें कि सबसे कम समय लेने वाला सब्जेक्ट यही है। परीक्षा हॉल में बैठो, जीके आ रहा है तो टकाटक 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 आप टिक लगाते हुए चलोगे, फटाफट आप 30 प्रश्नों को 10 मिनट में भी हल कर सकते हैं यदि आपको आते हैं। लेकिन 10 मिनट के चक्कर में हमें कई बार, हम और कॉन्फिडेंट होकर के 10 मिनट के चक्कर में बोलेंगे तो 30 प्रश्न है और 30 प्रश्नों को मुझे 10 मिनट में करना है, तो इस गलत फहमी में मत रहना। जीके आजकल वैसा नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट प्रश्न थोड़ी होते हैं आजकल कि वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा प्रश्न थोड़ी आता है आजकल। गए जमाने भैया, लग गए जमाने, है ना। तो इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें और उसके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। चलिए खैर अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला बताओ जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, फटाफट से जवाब दो बच्चों। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, बताओ जी। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, नाम तो पता ही होगा आपको। राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ
सीमा बनाता है। 8 जिलों के साथ पाली जिले की सीमा लगती है जी। 8 जिलों के साथ पाली जिले की क्या लगती है? सीमा लगती है। अब ये तो सभी को पता है कि 8 जिलों के साथ पाली जिले की सीमा लगती है। दोस्तों ये बता दो कि वो 8 जिले कौन कौन से हैं? 8 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? पाली जिले के साथ लगती है। फटाफट से जवाब दे दो। जितना जल्दी जवाब दोगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। फटाफट से जवाब दे दो। खेमचंद जी कह रहे हैं, विकास पूनिया जी कह रहे हैं पाली जिला सर 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। शाबाश। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर। अरे वाह यार विकास, वाह यार विकास, बहुत सही दिशा में जा रहे हो आप। ऐसे ही करते रहो। आप सबका ना बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हाँ जी, खेमचंद अहीर क्या कह रहे हैं? बाद खेमचंद अहीर से मतलब क्या? बाद से क्या कह रहे हो बेटा खेमचंद? ये बताओ। रिंकू गुजर पाली जिले के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो। अब जवाब दो। अब देना है जवाब आपको। जवाब अब देना है कि कितने जिलों के साथ या फिर 8 जिलों के साथ पाली जिला सीमा बनाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन वो 8 जिले कौन कौन से हैं ये जवाब सबको पता होना चाहिए। ये उत्तर आना चाहिए सबके पास में। इसका उत्तर होना चाहिए कि वो 8 जिले कौन कौन से हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आप सभी को बहुत ही मोहब्बत से देख रहा हूं। यहाँ पर आप सभी की बातें मुझ तक पहुंच रही हैं। राजेश सेवदा 1, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, सिरोही, जालोर। हो बहुत बढ़िया। ओहो प्रमोद मुहाल आ गए हो। जय हो आपकी, बहुत बढ़िया। राम राम जी, राम राम आपको, बहुत बहुत राम राम। चलो बताओ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो मैं 8 जिलों के नाम लिख दे रहा हूं बच्चों। देखना पाली जिले के साथ में फिर मैं मैप में भी बता दूंगा आपको, है ना। 8 जिले। तो पहला जिला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला जिला है अजमेर। अजमेर के साथ लगती है क्या पाली की? हाँ जी। नागौर, फिर बाड़मेर, अनाज, जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर भी लगता है। फिर यहाँ पर बाड़मेर भी लगता है। बाड़मेर के साथ में जालोर भी लगता है। जालोर भी सीमा बनाता है। जालोर के साथ में यदि मैं बात करूं तो उदयपुर भी सीमा बनाता है। उदयपुर भी लगता है। उदयपुर के साथ में राजसमंद भी लगता है। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक जिला और रह गया है। कौन सा रह गया है? एक जिला कौन सा रह गया है जो पाली के साथ सीमा बनाता है? बताओ फटाफट। ठीक है, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया। सिरोही जिला, कौन सा जिला? सिरोही भी तो लगता है। किसके साथ? पाली के साथ में सीमा बनाता है। देखो पाली का जो क्षेत्र था वो ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में गुर्जरातरा कहलाता था। पाली का क्षेत्र ऐतिहासिक समय में, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था माय डियर? अरे पुराने समय में जो पाली वाला भाग था उसको गुर्जरातरा कहा जाता था। गुर्जरातरा क्या कहा जाता था? गुर्जरातरा कहा जाता था। याद रखेंगे बिल्कुल। पाली के क्षेत्र को गुर्जरातरा कहा जाता था। आज का जो हमारा थंबनेल देखा था आपने, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे आज आगे, इससे आगे। चलिए, ये बात समझ में आ गई? तो इसके लिए भी आप सूत्र याद रख सकते हो, है ना। इसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हो आप? अनाज, बाजोतकर, उदयराज, सिरोही गए, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। इसको कैसे भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अनाज, बाजोतकर, उदयराज कहाँ गए? सिरोही गए। उदयराज सिरोही गए। देख लो, मैं ट्रिक दे देता हूं आपको, फटाफट से अगर याद हो जाती है तो। देखना, पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है और इसके लिए याद करना है अनाज, बाजोतकर कहां गए? बाजोतकर, अनाज, बाजोतकर, उदयराज, सिरोही गए। तो देख लो ये ट्रिक आपके क्या काम आएगी। देखना इधर 8 जिले ढूंढने हैं और कुछ नहीं करना आपको। ट्रिक इसीलिए दी जाती है कि आपके काम आए। ऐसे अजमेर कर देना, अजमेर, ना से नागौर कर देना, नागौर। जैसे
जोधपुर कर देना, क्या कर दोगे, जोधपुर, जोधपुर कर देना। बा से बाड़मेर कर देना, बाड़मेर कर देना। जो से, अगले जो से क्या कर दोगे, जालोर कर देना, क्या कर दोगे बच्चों, जालोर कर देना। और चर को छोड़ देना क्योंकि ये योजक है, और उदय से उदयपुर कर देना, उदयपुर, उदयपुर ठीक उत्तर है। फिर राज से राजसमंद कर देना, राजसमंद कर देना। और सिरोही आपके सामने एकदम खुला हुआ रखा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले हो गए जी। इसके लिए भी आपके पास में ट्रिक है, बहुत अच्छे से याद करना इस बात को, ठीक। चलिए आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और बहुत सारे प्रश्न है जी। राजस्थान के सामान्य परिचय से मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का भौतिक स्वरूप यदि आपको याद हो गया है या फिर वो आपने समझ लिया है, तो बहुत सारा जो बाकी का ज्योग्राफी बच जाता है राजस्थान का, वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है आपके, बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि ये जड़ है। ये क्या है, जड़ है। अब देख लो, मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं ना कि ये कहां पर है सर, है ना, तो आपको समझ में आएगा। अभी क्या, अभी देखना, ये देखो, इधर देखो, अरे भैया ये देखो कि पाली के साथ में कौन कौन सीमा बना रहा है। ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये है आपका पाली, कौन है, पाली, ये दिख रहा है, ये पाली है, ये पाली है। और पाली के यहां से स्टार्ट हो जाओ, अजमेर लग रहा है, नागौर लग रहा है, जोधपुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इधर देखो बाड़मेर लग रहा है, और इधर कौन लग रहा है, जालोर, इधर सिरोही, इधर उदयपुर, इधर राजसमंद, दिख रहा है आपको। अगर मैं बात करूं, ये लो हो गए भैया कितने जिले, 8 जिले, 8 जिले हो गए, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाली के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जिले हो गए। दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा होगा। ये सारे के सारे किससे सीमा बना रहे हैं, पाली के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। अब एक कॉमन प्रश्न है जो आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखना, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो आपके सामने पुटअप होगा, और इसका जवाब कितने बच्चे सही देंगे ये देखने लायक बात होगी। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ये सामान्य जो राजस्थान का सामान्य परिचय वहीं से चल रहे हैं प्रश्न अभी तक। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसका जवाब दे दो भाई, इसका जवाब दे दो यार। राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कितने % भाग पर फैला हुआ राजस्थान 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उससे पहले तो एमपी हुआ करता था, उससे पहले तो मध्य प्रदेश हुआ करता था। कारण था उसका, मध्य प्रदेश क्यों हुआ करता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में मिला हुआ था, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों का जो क्षेत्रफल था उसको एक साथ देखा जाता था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो अब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। और भारत के सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना % इसका जवाब दो। एक बच्चा 1/10 सर, विकास पुनिया 1/10 ना, गलत। निकिता चौधरी 1%, गलत। कल्याण सिंह हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो कल्याण सिंह यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जार सरकार पढ़ ले भैया, कल को बाल बच्चे भी होंगे, क्या खिलाएगा। हाँ राजेश शिवदार, मैं कह रहा था ना, इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा आपको सबको। देखा कौन सही दे रहा है, मैं देख रहा हूँ प्रश्न का सही जवाब देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसने यहाँ तक की पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छा। नया नहीं मिले तो मुझे कह देना, अगली क्लास मत देखना। नया कुछ नहीं मिले आपको तो अगली क्लास मत देखना। सारे प्रश्न यदि आपको आते हैं मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर, तो फिर क्लास देखने का फायदा क्या है ना। मालिक चंद जी 10.41%, कल्याण सिंह 10.41%। बेटा प्रश्न तो समझा ही नहीं आपने। प्रश्न का सही जवाब ढूंढने के लिए आपको प्रश्न ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना।
प्रश्न ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सही जवाब तक पहुंचना है तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। भैया प्रश्न को सही नहीं पढ़ रहे हो आप जवाब जो दे रहे हो ना केसी नॉलेजी जी 10.41%। मैं कह रहा हूं कि आप जो जवाब दे रहे हो ना वो रटा हुआ प्रश्न है आपका, वो आपका रटा हुआ उत्तर है और वो उत्तर कहां देना है आपको ये भी पता नहीं है बच्चों। वो उत्तर आपको कहां देना है ये भी आपको समझने की जरूरत है। राहुल कुमार मिठारवाल 24 जुबिलियंट, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। मैं देख रहा हूं आपको, लेकिन सही जवाब अभी तक किसी एक बच्चे का भी नहीं आया है। एक बच्चे ने कोशिश की है लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ जी 25% नहीं है बाबू, 25% नहीं है। हाँ जवाब दो यार, जवाब दो। राजेश सेवदा 1.21%। चलो मैं ही बता देता हूं, क्या ही देखा जाए आपका तो, है ना जे हो, है ना। आप जैसे बच्चों के लिए कहा जा सकता है कि आप हिम्मत बता लो फिर ठीक है, हिम्मत बता लो फिर ठीक है, कंफर्म नौकरी मिलेगी, 101% नौकरी मिलेगी, हिम्मत हार करके मत बैठ जाना, है ना। तो इसके लिए आपके लिए कोटेशन भी है कि पैर अभी थके नहीं है, पैर अभी थके नहीं है, अभी हिम्मत नहीं हारी, पैर अभी थके नहीं है, अभी हिम्मत नहीं हारी, हौसलों में मेरे जान है, हौसलों में मेरे जान है, इसीलिए तो संघर्ष जारी है, इसीलिए तो संघर्ष जारी है। आपका संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। नौकरी तो कहां जाएगी यार, भाग के कहां जाएगी नौकरी, आएगी दौड़ करके आएगी नौकरी आपके पास में। लेकिन इसका उत्तर सही नहीं दिया आपने, मैं दे देता हूं, मैं बता देता हूं आपको, इसका उत्तर बता देता हूं। ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है 0.25%, 0.25%। कितना परसेंट? 0.25% है बच्चों, 0.25%। देख लो और सही उत्तर तक पहुंचो, ठीक है। 0.25%, 0.25% सही जवाब। ये आपको दिखने में छोटा सा आंकड़ा लग रहा होगा, दिखने में ये 0.25 कम लग रहा होगा, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है ना, ये विश्व के संदर्भ में बात हो रही है। किसके संदर्भ में बात हो रही है बच्चा? विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। विश्व पूरी दुनिया का 0.25 है यार, पूरी दुनिया का 0.25 है। तो जर्मनी, कौन? जर्मनी और जापान जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है यार, बराबर है, बराबर है। इजराइल जैसे देश से तो, इजराइल जैसे देश से तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल जैसे देश से तो 17 गुना ज्यादा है ना। तो कोई छोटा मोटा राज्य थोड़ी है, छोटा मोटा राज्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि, अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना? फटाफट बताओ। सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। जिला जैसलमेर है, जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कितना है बताओ? जिसका क्षेत्रफल कितना है? कोई एक बच्चा बता दे फटाफट से। इसका क्षेत्रफल, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट से बता दो बच्चों, कोई एक बच्चा बता दे यार, मैं देख रहा हूं उत्तर, है ना। सब क्षेत्रफल जिलों का भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़े का सबसे छोटे का तो पूछा ही जा सकता है ना यार। आरजे देसी बॉय बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आरजे देसी बॉय, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अरे विकास पुनिया, अब तो कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए भाई, अब तो कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए। ये 11.22 है ना, 11.22 ये है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 11.22% है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो राज्य का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38
और 401 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। याद रखने वाली बात है, बहुत काम की बातों में से एक है। यानी आपको याद रखना है कि 38,401 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल, जैसलमेर जिले का, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 11.22%, 11.22%। क्लियर है भाई, ये बात याद रख लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ये तो सभी जानते हैं, धौलपुर है। कितने बच्चे धौलपुर करते हैं, दोसा तो नहीं करते ना? दोसा मत करना भाई, दोसा मत करना, गलत बात हो जाएगी। दोसा कर दोगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, धौलपुर करना। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? अब जवाब दे दो यार, अब जवाब दो फटाफट से, जिसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल बताओ। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? मैं कमेंट्स देख लेता हूं। हाँ, शाबाश, मैं कमेंट्स देख, अरे वाह, है ना। 38-34 नहीं है यार, देसी बोए, 38-34 कैसे हो सकता है यार? 38-34 कैसे हो सकता है भाई? 38-34 नहीं है। कितना है मैं बताऊं? आप बताओगे या मैं बताऊं? 30-84 बता रहा है एक बच्चा। नहीं, 30-84 भी नहीं है। जाट सरकार बेटा एक प्रश्न का उत्तर दिया है यार, एक प्रश्न का उत्तर तो ठीक देता, एक प्रश्न का उत्तर तो सही देना चाहिए था यार, है ना। कल्याण सिंह, हाँ क्या कह रहे हो? 5 गुना किसके बराबर है? क्या प्रश्न दोबारा लिखो बेटा, प्रश्न क्या है आपका, दोबारा लिखो, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी कल्याण सिंह जी, वाह, कौन सा मंदिर है जो दीपक जिन पर केसर टपकती है? अरे भाई, ब्राह्मणी माता का मंदिर है बेटा, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। नहीं, ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहां से केसर टपकती है, या एक माता का मंदिर है जहां से केसर टपकती है। बिल्कुल माता का ही मंदिर है। इसका जवाब आपको दे दूंगा मैं अभी। राजेश कुमार प्रचार सेवा, बिल्कुल ये पहुंच गया सही उत्तर पर, ये पहुंच गया सही उत्तर पर। रिंकू गुर्जर भी पहुंच गई है सही उत्तर पर। ठीक है, अब आपका सही उत्तर आ गया आपके सामने, क्या है? 3034 वर्ग किलोमीटर, 3034 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है, जो कि कुल राजस्थान के 1% से भी कम है, जो कि कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 1% से भी कम क्षेत्रफल है। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लोगे ना। कल्याण सिंह का जो अगला प्रश्न था मेरे शायद दिमाग में आ रहा है कि उसने ये पूछने की कोशिश की है कि सर राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश से 5 गुना ज्यादा है, यही पूछा होगा कल्याण सिंह, यही प्रश्न है आपका बेटा। इसका जवाब मैं दे दूंगा आपको। क्या यही आपका प्रश्न था? विकास पुनिया, अरे तुम राय मत कायम किया करो किसी के बारे में, है ना, कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप ख्याल रखें इस चीज का। सर गूगल तो 34-84 बता रही है। हाँ देख, पकड़ा गया ना, तू गूगल से देख देख के बता रहा है ना। अरे वाह बच्चा, गूगल मामा से पूछ पूछ के जवाब दे रहा है मतलब। हाँ ये जाट सरकार कह रहे हो सिर्फ कितनी देर से मैं सही जवाब दे रहा हूं, आपने अभी देखा है जो गलत जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है,
जार सरकार, अच्छी बात है बेटा, सही जवाब दो और आगे बढ़ते रहो, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जवाब दो। कंफ्यूज्ड, थैंक यू। कंफ्यूज नहीं होना है राजेश बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। गूगल आपको कुछ भी बताए, गूगल पर कई सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। 30 34 ही याद रखना है आपको, 30 84 याद नहीं याद रखना है। प्रहलाद रहा, राम राम गुरु जी, राम राम बेटा, राम राम, आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। और आप सभी का शुक्रिया यार, आप इतने बच्चे आकर के देख लेते हो ना क्लास को, बस मन खुशी से पागल हो जाता है। नो सर, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह क्या पूछ रहे हो बेटा? जोधपुर माता जी का मंदिर, हाँ, अरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कल्चर पढ़े बहुत सारे दिन हो गए हैं, तो अभी मुझे उस माता जी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। माता का मंदिर है, माता के मंदिर से ही वो टपकती है, केसर टपकती है, दीपक किलो से केसर टपकती है, नाम भी जोधपुर में है, अब मुझे नहीं ध्यान में आएगा यार। चलो खैर, इसको भी बता देंगे आपको। चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन था कल्याण सिंह, क्या प्रश्न था आपका? मेरे क्वेश्चन का जो आंसर दो सर प्लीज। क्वेश्चन ये माता वाला है क्या? माता वाला ही प्रश्न क्या कि दूसरा प्रश्न कोई और था? इस प्रश्न का जवाब अगली क्लास में दे दूंगा बेटा, क्योंकि मुझे अभी दिमाग में नहीं, और माता जी का नाम याद आ रहा है। एक माता का मंदिर है, देखो मेरे दिमाग से भी स्लिप हुआ है, सीधी सी बात है कि वो नहीं ध्यान में आ रहा है। चलिए खैर, इसका जवाब दे दिया जाएगा आपको, है ना। तो अगले प्रश्नों की ओर लौट चलते हैं हम, लेकिन आज का समय यही समाप्त करना पड़ेगा। आज का जो थंबनेल था वहां तक तो आज हम पहुंच ही नहीं पाए, मुझे नहीं पता था इतने सारे प्रश्न निकल करके आ जाएंगे, है ना। तो अंदर तक के प्रश्नों को अगर हम निकाले तो इतने सारे प्रश्न और बनते हैं। देख लो, एक दो प्रश्न तो मैं और करा देता हूं आपको, जो आपको पूछे जाते हैं। आप एक प्रश्न का जवाब और दे दो, उसके बाद में क्लास का और करते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी सही देंगे, उम्मीद कर रहा हूं। इस प्रश्न का जवाब दो कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय कौन सा है? अब बस इसका जवाब दे दो, कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब दे दो। कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं? इसका सही जवाब दे दो। ये बच्चे क्लास नहीं लें, ये बच्चे क्लास नहीं लें जो यहाँ पर फालतू की बात करते हैं, वो ऑनलाइन क्लास लेने नहीं पर बैठे हैं। आप क्यों अपना समय खराब करते हो? क्यों बेटा दूसरे का खराब करते हो समय आप, है ना। बच्चों, जो बाकी के बच्चे क्लास देख रहे होते हैं वो आपके कमेंट्स भी देख रहे होते हैं, और आप सार्वजनिक नहीं बने, आप सार्वजनिक नहीं हो। आप ये जो बातें होती है ये पर्सनल होती है, आप सार्वजनिक नहीं बने। आप ये मत बताएं कि मैं क्या सोचता हूं। आशापुरी माता नहीं, आशापुरा माता नहीं है भाई, आशापुरा माता के दीपक से लो नहीं टपकता है प्रहलाद। विकास पुनिया जवाब दे रहे हैं, बीकानेर है सर। मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं बच्चों, उत्तर देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, और ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही जवाब देने पर मैं आपको इनाम भी दूंगा, बीकानेर। अगला प्रश्न है आपका, अगला ऑप्शन है धौलपुर,
और अगला ऑप्शन है आपका जैसलमेर, और अगला ऑप्शन है आपका बांसवाड़ा। इसका सही जवाब देना था। एक उत्तर इनमें से सही है, 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। फटाफट से जवाब दे दो यार, फटाफट से जवाब दे दो। एक सही है, रिंकू गुजर जयपुर। जाट सरकार बीकानेर, रिंकू जयपुर, कल्याण सिंह बीकानेर। सही जवाब दो यार, गलत जवाब तो नहीं चाहिए था मुझे। सही जवाब के लिए मैंने आपको कहा था नजदीक गंगानगर और दूर बीकानेर ना। जो आपने अपने दिमाग में, मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि जो सीमा पर स्थित है उनमें से बताना है आपको, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे। प्रश्न को समझो ना, प्रश्न को समझो ना। आप तक बात पहुंची ही नहीं है, आप तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची है? आप प्रश्न तक नहीं पहुंच रहे, आप रटे रटाए प्रश्नों का रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं। आप देखो इसको, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय पूछा मैंने ये नहीं पूछा कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित कौन से जिले की कोई या कौन सा जिला है जो जिसका मुख्यालय दूर है, ये नहीं पूछा मैंने। ये जरूरी नहीं कि वो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हो, ये जरूरी नहीं है। इसका उत्तर दो आप सही। कल्याण सिंह कह रहे हैं माता तो नहीं है सर, माता ही है। मैं कल बता दूंगा, उत्तर बता दूंगा आपको, माता ही है। मैं उत्तर भी बता दूंगा आपको ना कल। इस प्रश्न का सही जवाब दे दो। प्रहलाद राहर बी, प्रहलाद राहर बी। कल्याण सिंह जी, भाई राजेश, कल्याण सिंह बेटा ए। राइट आंसर बी। गलत, गलत और गलत। प्रहलाद राहर का सही उत्तर है। आप सभी प्रहलाद राहर के उत्तर से सहमति जताएं। मैं प्रहलाद राहर के उत्तर से सहमत हूं और आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों का प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे। आप सभी क्लास को ज्वाइन करें। क्लास को देखने के बाद में अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो क्लास को रिपीट करके देख लें। अगर फिर भी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो अगली क्लास में मुझसे कमेंट करके प्रश्नों के जवाब मांग सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जो आपके कल्याण सिंह का भी प्रश्न पूछा है, कल्याण सिंह बेटा, इसका जवाब मैं आपको कल की क्लास में डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न होते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास का आनंद है वो कैसा रहा, आप मुझे बताएं। क्या आपको कुछ नए प्रश्न सीखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं? मिले हैं तो यस लिख करके मुझे बता दें कि आज की क्लास में मजा आया है। नहीं मिले हैं तो भी यस करके ही बताएं, क्योंकि मजे की गारंटी भैया कोई नहीं लेता। मजा तो आए नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो आज के आनंद की जय बोलने के साथ साथ ही आज की क्लास को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया, लव यू ऑल।